अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। मैंने कहा रमज़ान बस करीब आ गया है और 1-2 दिन रह गए रमज़ान के आने में, तो एक और चीज़ की वीडियो थोड़ी-सी बना दूँ। और वो ये कि रमज़ान की अहमियत और बरकत के बारे में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसको मिस कर जाते हैं, और मैं भी जो है आई थिंक अपने लिए भी सबसे बड़ी वीडियो बनानी चाहता हूँ कि बंदा जब बाद में देखे तो बंदा को ये फ़ील हो। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम जब रमज़ान आता है, जब सहरी पे हम उठ रहे होते हैं, इफ्तारियों पे उठ रहे होते हैं, क्योंकि एक एक रूटीन चेंज होती है। आम दिनों में हम ऐसा काम करते नहीं, तो हमें बिला वजह गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है, और हम जो है इसकी अहमियत को ना समझ नहीं पाते ज़्यादातर लोग। और वो कहते हैं यार उठना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, ये करना, मुझे काम पे जाना, मुझे सहरी पे जाना, और बिना बिला वजह गुस्सा और बिला वजह जो है चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ की अहमियत को नहीं समझते, जब आप किसी चीज़ की बरकत को नहीं समझते, तो फिर आप जो है ये हरकतें, या आपको ये आपके ज़हन में ये चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि अगर एक इंसान को एक पत्थर दे दिया जाए और ऊपर से डायमंड दे दिया जाए, तो अगर जिसको अहमियत नहीं पता कि डायमंड की क्या अहमियत है, पत्थर की क्या अहमियत है, तो वो ये कहेगा यार डायमंड भी तो एक पत्थर ही है ना, और पत्थर का क्या है, पत्थर ही है, दोनों पत्थर ही है, क्या फ़ायदा? लेकिन रमज़ान जो है उसकी अहमियत पूरी जो है कुरान में भी है, और बाकी भी जो है हमें करनी चाहिए, और उसको ना उस पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाना चाहिए कि जब रमज़ान आ रहा है तो हमें खुश होना चाहिए कि रमज़ान आ गई। क्योंकि अक्सर जैसे आपको बताया है कि मैं खुद भी इस चीज़ का कल्प्रेट हूँ कि जब रमज़ान ज़्यादा आता है तो ना गुस्सा आना शुरू हो जाता है बिला वजह। आपको जब 4-5 दिन गुजरते हैं तो बंदे को होता है मैंने रोज़ा भी रखा हुआ है, मैंने ये भी किया हुआ है, मैंने वो भी किया हुआ है, मैं क्यों ये कर रहा हूँ? सारा दिन काम करो, उसके बाद ये भी करो, उसके बाद वो भी करो, फिर सहरी पे भी उठो, फिर ये भी करो, और फिर बंदा सहरी पे उठता है ना, बंदा कहता है यार रोज़ा रखना पड़ना है यार, चलो ये कुछ खा लो, कुछ कर लो। वो जो खुशी, वो जो है ना, आई थिंक वो मिसिंग होती जा रही है। और इसलिए जो है अगर आपके साथ भी ये आपकी लाइफ में भी इस तरह की कोई चीज़ हो रही है कि आप जो है वो थक रहे हो या आप उस तरह कर रहे हो, तो एक तो अच्छा खाना खाना शुरू करें और सादा खाना शुरू करें। क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं अब अगर आप बचपन में हैं, जवान हैं, या उस तरह उस लेवल पे हैं, तो फिर आप कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह हमारी एज है या मेरी एज है, यू हैव टू ईट क्लीन मोस्ट ऑफ द टाइम, वरना फिर आपका पेट भर जाएगा, इस तरह कुछ हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि फिर आपको अगर अहमियत नहीं होगी उस चीज़ की कि यार मैं, क्योंकि आप इस इंटेंट से जाएँ, मैं इस इंटेंट से जाऊँ, जो भी वीडियो देख रहा है उस इंटेंट से रमज़ान में जाएँ कि यार हम रमज़ान में जा रहे हैं, हमारी हर दुआ कबूल होगी। क्योंकि रमज़ान में दुआएँ कबूल होती हैं। जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जितने भी लोग हैं जो जो हमारे हमसे पहले आ चुके हैं, वो सारा साल वेट करते थे रमज़ान का कि रमज़ान आएगा तो हमारी दुआएँ कबूल होंगी, हमारी चीज़ें कबूल होंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि रमज़ान में अगर आपने करना है और आपको अहमियत का और बरकत का एहसास है, तो आप 5 या 10 जो हैं वो लिस्ट बना लें और वही दुआएँ माँगी जाएँ। इस तरह नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कम लोगों का होता है कि जी 10 की 10 दुआएँ कबूल हो जाएँ। अल्लाह 10 की 10 क्या 100 की 100 दुआएँ कबूल भी कर लेता है। लेकिन अगर आपकी 10 दुआएँ लिखते हैं और फिर पूरा साल वेट करेंगे अगले रमज़ान तक आपकी दुआएँ कबूल होती हैं। और ये नहीं करना चाहिए कि जी जो आपको मैं कहूँ जैसा बच्चों को कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि 10 दुआएँ माँगो तो मेरी पहली दुआ ये है कि मेरी 1000 दुआएँ कबूल हो। तो इस तरह का कोई चीज़ नहीं करनी, लेकिन सिर्फ़ ये बात है कि दुआ जो भी माँगे वो आप 1 या 10 दुआ जितनी भी आपको ज़रूरत है। किसी को घर चाहिए, किसी को औलाद चाहिए, किसी को गाड़ी अच्छी चाहिए, किसी को सुकून ज़िंदगी में चाहिए, किसी को लाइफ़ और वर्क बैलेंस चाहिए, जो भी आपको चाहिए, आप वो चीज़ें लिख रहे हो वही माँगते रहें। और फिर आप साल देखेंगे, साल के अंदर, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो समझते हैं कि बस जैसी दुआ माँगी उसी वक़्त कबूल हो जाए। जो अगर हर दुआ हमारी उम, उसी वक़्त कबूल होनी है, तो फिर फ़ायदा क्या है? फिर मतलब वो स्ट्रगल किधर है, वो मेहनत किधर है, जो जो हमारे बुज़ुर्ग करते थे या जो लोग करते थे या जो भी है, चाहे स्पोर्ट्स में देखो, हर स्पोर्ट्समैन को उस तरह की चीज़ नहीं मतलब हर चीज़ नहीं मिलती। आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको तो इसी तरह इबादत में भी, रमज़ान में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको दुआओं पे मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर आपको माँगना पड़ेगा, और फिर आप इस इंटेंट से जाओ कि मैं रमज़ान में जा रहा हूँ, मैं सहरी पे उठूँगा, मैं खुश रहूँगा, मैं अपने घरवालों से अच्छी बात करूँगा, मैं अपने बॉस से अच्छी बात करूँगा, मैं मेहनत ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा, जो मुझसे हो सकता है उस तरह मैं खुश-खुश रहूँगा, और मैं गुस्सा नहीं करूँगा, और मैं अब रमज़ान की अहमियत को समझूँगा, रमज़ान की बरक़ात को लेने की कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करूँगा, ज़्यादा नफ़ल पढ़ूँगा, कुरान पढ़ूँगा, जो भी आप पढ़ते हैं, करते हैं। तो आप जब इस तरह करेंगे तो फिर एक पॉज़िटिव माइंडसेट बनेगा, और पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ ये होगा कि आप जो है वो एक आप खुश रहना शुरू हो जाएँगे। क्योंकि रमज़ान का मकसद क्या है? रमज़ान के बहुत ज़्यादा मकसद हैं।
आपका आपका वेट लॉस का अगर है, अगर आपने कोई चीज़ सीखनी है उसका कि आपको इंटेंट कैसी है, लेकिन सबसे आई थिंक वन ऑफ द अ जो पॉज़िटिव है रमज़ान का, वो ये है कि आपको सीख मिलती है, और सीख आप किसी भी चीज़ की भी है, कोई भी काम आप कर रहे हो, आपको खुश रहना सिखाता है रमज़ान, कि आप सुबह उठ रहे हो, लोगों को साथ मिल रहे हो। अब वैसे हम जब जॉब कर रहे होते हैं, कोई भी चाहे क्योंकि अमेरिका में इंग्लैंड में या पाकिस्तान में भी इवन जो है लोग जॉब जब कर रहे होते हैं, जब चीज़ें करते हैं तो लोग ज़्यादा इतना नहीं करते। रमज़ान में आप सहरी पे सब उठते हैं, अफ्तारी पे सब इकट्ठे होते हैं, तो वो एक टुगेदरनेस जो है वो भी आती है, और फिर अहमियत बढ़ती है कि हाँ यार, इस चीज़ की भी अहमियत है कि जी घर वालों के साथ रहना है, घर वालों के साथ हाँ, मज़ाक में वो आप वीडियोज़ बनाओ कि जी वो तंग करते हैं घर वाले, ये है, वो है, आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी आप करना चाहो, और जितने भी फ़नी वीडियोज़ देखना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन हमेशा याद रखें कि अगर आप किसी चीज़ की अहमियत को नहीं समझेंगे, तो आप उसको एक ऑर्डिनरी चीज़ ले लेंगे, और ऑर्डिनरी चीज़ लेने का फिर ये होता है कि आपको वो जो बरक़ात है, या वो जो चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं रमज़ान में, वो आपको नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि आपको अहमियत नहीं, आप कह रहे हो यार उठना पड़ता है सहरी में, काम करना पड़ता है, सारा दिन भूखा रहना पड़ता है, फिर मुझे नींद भी नहीं आती, फिर ये भी नहीं आता। तो आप अपना माइंडसेट ही क्या बना रहे हो कि यार रमज़ान जब आएगा तो मैं थक जाऊँगा, रमज़ान जब आएगा तो मुझे मतलब मेरे सारी वो चीज़ चेंज हो जाएगी, रमज़ान जब आएगा तो एक्सरसाइज़ करनी पड़ेगी, भूखे पेट में एक्सरसाइज़ कैसे करूँगा? तो ये चीज़ें जो है आप पहले ही अपने दिमाग में सोच रहे हो, और फिर नेगेटिविटी अपने दिमाग में डाल रहे हो। तो अगर आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट रमज़ान गुज़ारना है अपना, अल्लाह करे मेरा, आपका, हम सबका जो है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, उनका अच्छा रमज़ान गुज़रे। लेकिन उसको गुज़ारने के लिए आपका पॉज़िटिव माइंडसेट होना चाहिए, और फिर आपको अहमियत समझनी पड़ेगी कि अहमियत क्या है रमज़ान की, और रमज़ान की अहमियत यही है कि बहुत ज़्यादा बरक़ात, रहमतें, फ़ज़ल, करम अल्लाह का रमज़ान में होता है, और अगर आप इस इंटेंट से जाएँगे कि वो सारी चीज़ें जो अल्लाह ने रहमत, बरकत, फ़ज़ल, करम, अता, बख्श जितना भी रखा हुआ है, वो सब मुझे मिल जाएगा। अगर मैं खुश रहूँगा, और मैं जो है इस इंटेंट से जाऊँगा कि ये चीज़ मुझे मिलेगी, और इस चीज़ की अहमियत को रख के मैं जो है वो रोज़ा रखूँगा, मैं लोगों से बात करूँगा, मैं सहरी करूँगा, मैं इफ्तारी करूँगा, मैं दुआएँ माँगूँगा, मैं नवाफ़िल पढ़ूँगा, तरावी पढ़ूँगा, जो भी आप करते हैं, जिस तरह भी आप करना चाहते हैं, उस तरह आप करेंगे, तो आपको आई थिंक आप एक अलग क्लास में आ जाएँगे। आपका दिल सुकून में आ जाएगा कि यार ये काम है, मुझे अच्छी चीज़ मिली, क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा मुझे ये चीज़ मिलनी है, तो फिर थकन होगी भी तो आप कहोगे यार चलो कुछ नहीं होता, I have to do this because it is good for me. So that is the main intent कि you need to understand कि रमज़ान will give you more than you have in this, और फिर आपको वेट करना पड़ेगा, और फिर आपको सारा साल या जितनी भी है आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगले अगले रमज़ान तक मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, अगर 10 नहीं तो आपकी 2 या 3 या 4 दुआएँ कुछ ना ऐसी कबूल होंगी ही होंगी, क्योंकि अगर 10 की 10 कबूल हो जाएँ बहुत ज़बरदस्त बात है। लेकिन ये जो फिर वही बात है कि लिस्ट बनाएँ, काम करें, अहमियत रखें, बरक़ात को तलाश करने की कोशिश करें, और इंटेंट ये होनी चाहिए कि मैं रमज़ान में जो आ रहा है तो मुझे उसकी अहमियत है, और जब आप किसी चीज़ की अहमियत रखते हैं तो फिर आपका उसका बढ़ जाता है, उस चीज़ की उसका फ़ज़ल, उसका करम, उसका रहम बढ़ जाता है, और आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आएगा रोज़ा रखने में भी, इबादत करने में भी, क्योंकि पॉज़िटिव माइंडसेट होगा, क्योंकि नेगेटिव होगा यार फिर तरावी पढ़नी है, फिर ये करना पड़ना है, तो मैं बार-बार वो एक ही बात रिपीट करी जा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे साथ भी ये बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनके साथ भी होता है। तो मिल के करके बात अगर हम सीख जाएँ, अगर हम कर जाएँ तो बहुत प्यारी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।